बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.5 और ये कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चों, यह क्वेश्चन भी किस पे बेस्ड है? ये देखिए नर्नस्ट इक्वेशन पे। और क्या फाइंड आउट करना है? इसमें हमें फाइंड आउट करना है बच्चों EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये सेल गिवन है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो लेफ्ट साइड में है, क्या कहा मैंने? जो लेफ्ट साइड में है बच्चों वो कैसा वर्क करेगा? एनोड का। और जो राइट साइड में है वो कैसा वर्क करता है? कैथोड का। इट मीन्स ये वाला जो पार्ट गिवन है ये क्या है? कैथोड। समझ गए आप? ये क्या है? कैथोड। और जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड, ये कैसा वर्क करेगा? ये करेगा एनोड का। तो अब सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं नर्नस्ट इक्वेशन। आइए, इसका फार्मूला E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF log 10। अब क्या है बच्चों? यहाँ पे आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखना बच्चों, ये टेम्परेचर कितना गिवन है? टेम्परेचर को ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर गिवन है बच्चों 298 केल्विन। सपोज करो टेम्परेचर नहीं गिवन होता तब भी हम कितना कंसीडर करते हैं? कितना कंसीडर करते बच्चों? तब भी हम 25 डिग्री सेल्सियस और उसे कन्वर्ट करके 298 केल्विन ही यूज करते। अब एट 25 डिग्री सेल्सियस और इसी को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? केल्विन में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस। अब देखिए, जब आप इसकी वैल्यू और फैराडे कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रख दोगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 0.059 अपॉन n log 10 प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें? E नॉट सेल। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों E नॉट सेल। इसके लिए E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। देखिएगा क्या इसकी वैल्यू गिवन है? ध्यान दीजिएगा। कैथोड कौन सा है? ये देखिए H प्लस से H2 वाला। देखिए यहाँ पे गिवन है कितना? 0.00 माइनस एनोड की वैल्यू गिवन है। ये देखिए ये गिवन है SN2 से SN और कितनी वैल्यू? माइनस 0.14 वोल्ट। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? 0.14 वोल्ट। तो हमने क्या निकाल लिया? E नॉट सेल। अब आइए अब निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन को जो एनोड पे क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ देखिए SN से SN2 प्लस, SN से SN2 प्लस। तो देखो यहाँ 0 चार्ज है और कितना इंक्रीज कर गया? +2। इसके मतलब चार्ज इंक्रीज कर रहा है। इसे बैलेंस कर लीजिए। ये देखिए इधर भी 0 हो गया। अब H प्लस से क्या फॉर्मेशन हो रहा है? H2 गैस। ये देखो बच्चों, यहाँ 2H हैं और यहाँ 1, तो इसे बैलेंस करो। फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इधर भी 0 इधर भी 0। तो ध्यान देना बच्चों, N की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गए? 2। और इसकी रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और रिएक्शन आ जाएगी हमारी नेट सेल रिएक्शन SN प्लस 2H प्लस और ये आ गया SN2 प्लस H2 गैस। तो हमें क्या पता चल गया? एक तो सेल रिएक्शन पता चल गई, N की वैल्यू पता चल गई और E नॉट सेल की वैल्यू पता चल गई। तो बच्चों मैं यहाँ लिख लेता हूँ E नॉट सेल, इसकी वैल्यू आ गई प्लस 0.14 वोल्ट। N की वैल्यू 2 आ गई और सेल रिएक्शन SN प्लस 2H प्लस SN2 प्लस H2 गैस। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, आइए यहाँ वैल्यू रखते हैं। E सेल इक्वल टू E नॉट सेल कितना आ गया? 0.14 0.059, n की वैल्यू 2 log 10 प्रोडक्ट
प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, तो प्रोडक्ट को लिख देते हैं SN2+, और ये देखो बच्चों किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन ये SN सॉलिड है तो 1 हो जाएगा, और H+ का स्क्वायर। समझ में आया? अब इसकी वैल्यू रखिए 0.14 0.059 अपॉन 2 log 10। अब देखना बच्चों SN2+ की वैल्यू देखिए, SN2+, देखिए ये है कंसंट्रेशन इसकी 0.050, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 1 बार, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब H+ 0.020 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 0.14 0.059/2 log 10, ये आ गया 50 × 10⁻³ लिख सकते हैं बच्चों, 50 × 10⁻³ लिख लिया मैंने। और यहाँ पे देखिए, यहाँ 20 10⁻³ और इसका कर देते हैं बच्चों स्क्वायर, क्योंकि ये देखो स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब आइए अब इधर आगे देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अभी आ जाएगा बच्चों 0.14 माइनस 0.059/2, और ये हो गया बच्चों log 10 50 × 10⁻³, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 20 × 20, और ये हो गया 10⁻⁶। सिंप्लीफाई कीजिए 0.14 0.059/2 log 10 50, ये 10⁻⁶ और 10⁻³ तो ये आ गया 20। समझ रहे हो बच्चों? अब और सिंप्लीफाई करते हैं। 0.14 0.059/2 log 10, अभी आ गया 50 × 10⁻, ये -3 है, ये नीचे माइनस का था ऊपर जाके प्लस, ये आ गया बच्चों 20 × 20। अब तो सिर्फ मैथ है बच्चों, बस सिंप्लीफाई। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ई सेल इक्वल टू 0.14 0.059/2 log 10। देखो बच्चों ये 50 × 10⁻³ 50 × 10⁻³ 20 × 20, और एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल कर लीजिए। अब यहाँ देखो, यहाँ 0.14 0.059/2 log 10 5 × ये हो गया बच्चों 1000, ये हो गया 20 × 2, एक जीरो से ये भी कैंसिल। अब 0.14 0.059/2 log 10, ये हो गया 500, और ये हो गया 4। अब इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 0.14 0.059/2 log 10, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा क्या हो गया 20, तो ये कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स इसकी जगह क्या आ गया 125 आ गया बच्चों। तो अब इसकी वैल्यू कैसे करने वाले हैं, अब इसे लॉग टेबल से निकालेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं लॉग टेबल, और ये कितने की वैल्यू निकालनी है हमें 125 की। तो देखिए क्या करना है, 12 और 12 के आगे और 5 के नीचे देखना है। क्या करना है, लॉग कैसे देखना है, लॉग निकालने के लिए बच्चों 12 के आगे और 5 के नीचे देखना है। तो जब इसे देखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 0.0969। कितनी वैल्यू आई 12 के आगे। मैंने क्या कहा कि लॉग देखते समय बच्चों लॉग टेबल में
125 की वैल्यू निकालनी है तो 12 के आगे और 5 के नीचे देखेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 0.0969। अब ध्यान देना बच्चों, अब ध्यान देना, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, देखिए ध्यान से, डिजिट कितने हैं, आप कहोगे 3। कितने डिजिट हैं बच्चों, 3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, log 125 की टू दी बेस 10। तो ध्यान दीजिएगा, डिजिट कितने हैं, 3, तो एक डिजिट कम कर लीजिए, तो 3 में से 1 कम करोगे तो 2 आ गया, समझ में आया, 3 में से 1 कम किया 2 आया, और जो डेसिमल वाला पार्ट था 0969, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों लॉग की, ठीक है, ये लॉग की वैल्यू आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 0.14 माइनस 0.0592 और इसकी वैल्यू रख दीजिए 2.0969। और जब इसे आप सिंप्लीफाई कर, बच्चों ध्यान दीजिए, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 0.0781 वोल्ट। समझ आ गया बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमें